नहीं, जब हमने खेती करनी शुरू करी थी ना हाँ जी 5 साल पहले, जी तो हमें ये भी नहीं पता था कि अगर हम ऊपर स्प्रे कर रहे हैं तो खेत में नमी होनी चाहिए जी शुरू के साल। जी। हाँ, उस साल कोई ऐसा कुछ खास नहीं हुआ। फिर दूसरे साल फिर मेहनत करी, कोई ऐसा, फिर थोड़ा यूट्यूब पे देखना स्टार्ट करा तो थोड़ी नॉलेज मिली। तो नॉलेज तो लेनी पड़ेगी, देखो खेती करनी है, खेती में बहुत बड़ी काम है। हमारे रॉकी फौजी है भूमि में से, हाँ, वे तो सारे देसी नुक्ते ला रहे काट का अपना वे देसी देसी, नुक्ता उनका देसी चल रहा है। देखो, देसी पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगर हमें देसी करना तो हमें प्रॉपर देसी नुक्ते ही करने पड़ेंगे। किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों, आज जो मैं किसान से मिलाने जा रहा हूँ युवा किसान है, और भाइयों मेहनत भी बहुत अच्छी कर रखी है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। देखियो 38 की वैरायटी है, कितनी अच्छी मेहनत कर रखी है, कोई बीमारी नहीं है, बहुत अच्छी फसल खड़ी है। क्योंकि सभी जानते हैं जो युवा किसान है, जो अब की पीढ़ी चली ना, ये युवा बन का किसान, ये नई नई रिसर्च करते रहते हैं गन्ने पे। जैसे हमारे रोकी भाई है, वे भी अपना किसानों के बीच बहुत अच्छी डोज लेकर आए हैं, देसी नुक्ता। ये देखिए भाइयों कितनी अच्छी फसल खड़ी है। ऐसी फसल खड़ी हो जाए, जैसा रंग रूप चौड़ा पत्ता है, ऐसे नहीं कि लंबाई ज्यादा ले रहा है, क्या है, चौड़ा पत्ता देखिए गन्ने का, चौड़ाई देखिए पत्ते की, और रंग रूप देखिए किस तरह से है। तो एक बार मैं किसान से बातचीत करा दूं। भाई जी नमस्कार। नमस्कार सचिन भाई। तो भाई जी पहले तो अपना परिचय हो जाए। मेरा नाम शुभम, गांव बटावली, मवाना, और जिला मेरठ। जी। तो भाई जी कौन सी वैरायटी? ये वैरायटी है जी 0238। तो भाई जी एक बात बता दो, अब जब ये 0238 है, क्योंकि 38 से तो किसान परेशान हो लिए, इसमें तो कोई बीमारी नहीं आई, इसकी वजह क्या है? बस इसकी वजह यही है, टाइम पे स्प्रे इसमें। टाइम का कुछ टाइम तो होता ही होगा, कुछ वो जानकारी दो। भाई इसमें ये लगाओ, शुरू में तुम्हारा अप्रैल मई में तो इसमें एक स्प्रे दिया था कोरल टर्मिनेटर का जी उसके बाद फिर इसमें अभी 1.5 महीने पहले लगाई थी CTPR, जी कोराजन FMC वाली। और अब इसमें कल फिर स्प्रे लगी है कोरल टर्मिनेटर और CTPR मिला के हमारी। उससे पहले अब बरसात के बाद इसमें फंगस आ रही थी थोड़ी सी, तो इसमें वो लगाई थी COC, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। जी। तो इस तरह से स्प्रे करो ही जाओगे, किस समय करना आयो हाँ भाई, बुआई यही का? है, ये है जी 25 मार्च का, 25 25 मार्च का। मार्च का। हाँ, कितनी चौड़ाई पे है? चौड़ाई 28 इंची। और यो क्या गली खोल रखी हो, मैं आर पार जाने खत्तर खोल रखी? भाई इसी की वजह से स्प्रे चल रही है अब इसमें। अच्छा ये अच्छा 8 खूड़ पे 1 खूड़ खल्ली छोड़ रखा है, 4 इधर से हो जाए 4 उधर से हो जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये नया नुकता किसानों का, एक भाई बीच में स्प्रे खली है, छोड़ना। अगर 38 चलाना, देखो स्प्रे तो करनी पड़ेगी। 1.5 महीने बाद फिर स्प्रे लगेगी, उसके 1-1.5 महीने बाद फिर लगेगी। अभी 2 स्प्रे और होनी है इसमें। चलो मैंने थारी मान ली, हाँ क्योंकि इस टाइम पर सभी गन्ने को बचा गया। हाँ। गन्ना बचाना तब है जब इसकी बंधाई हो जाएगी, उस टाइम बंधाई, पर कैसे रोकोगे? हाँ, बंधाई होने के बाद इसमें 2-2 खूड़ बन जाएंगे, हाँ तो 4 खूड़ फिर भी इधर से कवर हो जाएंगे, 4 उधर से कवर हो जाएंगे। एक स्प्रे तो लगेगी इसमें अगस्त में लास्ट में, और एक स्प्रे उसके बाद लगेगी 2 महीने बाद। वही जी। वही 1.5-2 महीने का सर्कल है इसका टॉप बोरर का। हाँ जी। तो उसी टाइम पे अपना इसमें टाइम पे स्प्रे देंगे। वो जो सबसे लास्ट की बारिश हो ना, हाँ गन्ने हाँ को तो वो बैठा के जावे। हाँ, असोज में जो होगा वो। हाँ तो वो बैठा के जावे। हाँ, उस टाइम पे स्प्रे लगेगी, इसीलिए खूड़ खल्ली छूटे हुए है ये। तो भाई ये तो किसान बता रहे हैं कि इस बार ये गन्ने को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि टॉप बोलर कोई बीमारी ना आवे। तो इसकी वीडियो लास्ट में भी दिखाऊंगा कि बचा या नहीं बचा। इस पर हाँ, गोला लास्ट में बचना, छुलाई के टाइम पे बचना जुलाई के टाइम पे भी। हाँ, है। जो तुमने बचा दिया तो थारी मेहनत वसूल हो जाएगी, तुम एक युवा किसान फिर मेहनती किसान हो जाओगे। नहीं, मैं 2 साल से 38 नहीं बो रहा था। अच्छा जी। और वैरायटी थी मेरे पास, 18 थी, 14-201 थी, और थी। औसत नहीं आया, बाद में छोड़ के अब 3 साल बाद वापस 38 बोया। सिर्फ 3 बीघे 35 बो रखा, बाकी नहीं तो सारा 38 ही है। अच्छा, फिर उन वैरायटी को छोड़ दे, उनमें कुछ औसत नहीं आया, औसत नहीं नीचे कुछ है। चले गए और? हाँ, औसत यही देगी, बस थोड़ी सी टंकी तो है, टंकी तो लादनी पड़ेगी इसमें। अच्छा अच्छा। हाँ, टंकी तो उनमें भी लादनी पड़ रही, पर उनमें भी कम है लादनी कुछ। पड़ रही है, उनमें थोड़ी कम है, पर फिर भी रिकॉर्ड तो नहीं है उसका, औसत नहीं आ रहा इतना वैरायटियों में। अच्छा अच्छा, ये डूबता डूबता भी किसानों को ऊपर को उभारता जा रहा है वैसे। अभी देख लो तुम, यहाँ देख लो, अंडे की मोटाई देख लो, नीचे से ही क्या मोटाई लेके चल रहा। हाँ हाँ हाँ, पूरी भी ठीक ठाक है। तो वजन तो यही देगा। हाँ जी, ब्यांत भी ठीक है इसमें। हाँ, पूरे खेत में इसी तरह से है। देख लो भाई किसान भाई, ये देखो, देखो किस तरह से खड़ा है। कोई जमाव भी बहुत जोर का है भाइयों, ये नहीं कि भाई एक धोरे से नहीं, एक धोरे से है, पूरा कूड़ इसी प्रकार से खड़ा। और मुझे ऐसा लगा है कि ये टंच विधि से ज्यादा लाभ दिखाई दे रहा, क्योंकि इन खुड्डों में तो ज्यादा ही है कुछ। नहीं, ट्रंच भी फेल कर दिया हमने। टंच भी फेल कर दिया? ट्रंच बोया हमने, ट्रंच भी हमने फेल कर दिया। उसकी वजह? ट्रंच का तो बहुत लंबा थिएटर है। थिएटर। हाँ हाँ हाँ, ट्रंच नहीं चलेगा। ट्रंच एक तो प्रमोट हो रहा है इस वजह से, क्योंकि मेल को चाहिए क्वालिटी का गन्ना। जी। ट्रंच में मान लो हमारा क्वालिटी का तो गन्ना हो गया,
क्वांटिटी होगी कम तो हमें क्वालिटी का पैसा तो नहीं मिल रहा ना, पैसा तो हमें वही मिलना। हाँ जी तो हम क्वालिटी क्यों बढ़ावेंगे, हम क्वांटिटी बढ़ावेंगे फिर। जी जी। अब 28 इंची पे हमारा सही बढ़िया एवरेज आ रहा है, हमने सारा 28 इंची कर दिया आपके। तो टंच विधि में लाभ वैसे मतलब रिकॉर्ड तो वही आता होगा जो इसमें 28 का रिकॉर्ड वही है, पर थोड़ा वही है, काम का टाइम सारा रोटेशन बदल जाए उसका। बरसात में मट्टी चढ़ेगी, हाँ बारिश होगी तो परेशान, बहुत दिक्कत आवे। फिर सोच चाहिए सारी उसमें। हाँ, समझ गाना बनाऊंगे। हाँ, इतनी सोच कहाँ तक बनावेंगे अब, अभी तो बड़ी बना के निपटे हम। नए नए किसान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मैंने जैसा कहा था कि युवा किसान है, नई पीढ़ी है, तो नई पीढ़ी में तो भाई ऐसा ही अपना सारी सोच बनानी पड़ी। हाँ, अब दोबारा से फिर टच विधि पे आ गए तो फिर उसकी सोच बनाओ। नहीं किसानों को ट्रेंच इतना करी, बचना 2 नहीं। साल ट्रेंच करी, पर कोई फायदा नहीं है। अच्छा, फायदा नहीं दिखाई दिया। हाँ, कोई ऐसा कोई नहीं है। इसका तो पत्ता बहुत चौड़ा है, इसका पत्ता चौड़ा करने खातिर कोई लगाया है क्या? नहीं, ऐसा कोई खास नहीं लगाया। यो पत्ता चौड़ा उसके बाद हुआ जब CTPR लगी थी ना इसमें, हाँ जी उससे थोड़ा पत्ता चौड़ा। फिर नीचे में मैंने इसमें मट्टी चढ़ाने में MOP डाला था, जी। लाल वाला पोटास आता है ना हाँ जी हाँ जी वो डाला था, उसका रिजल्ट सबसे बढ़िया है। जी। 2 साल तक वही लगा रहा मैं। डाई, रामबाण ये सब बंद कर दिए मैंने मट्टी चढ़ाने में। बस खाली वही लगाता हूँ, आधा कट्टा यूरिया का और तुम्हारा MOP लाल पोटास। तो खेती करने का कितने सालों का तजर्बा हो गया? खेती में ऐसे ही ये लगाओ 4-5 साल होगी। 4-5 साल से। हाँ। तो आप तो नुक्ताबाज हिस्सा लेते होंगे यूट्यूब से? हाँ भाई, यूट्यूब तो देखो सबसे पहले है। हाँ, यूट्यूब पे देख देख हाँ। करके कौन किसान क्या लगा रहा, हाँ हाँ। क्या लाभ हो सके। नहीं, जब हमने खेती करनी शुरू करी थी ना हाँ जी 5 साल पहले, जी तो हमें ये भी नहीं पता था कि अगर हम ऊपर स्प्रे कर रहे हैं तो खेत में नमी होनी चाहिए जी शुरू के साल। जी। हाँ, उस साल कोई ऐसा कुछ खास नहीं हुआ। फिर दूसरे साल फिर मेहनत करी, कोई ऐसा, फिर थोड़ा यूट्यूब पर देखना स्टार्ट करा तो थोड़ी नॉलेज मिली। तो नॉलेज तो लेनी पड़ेगी, देखो खेती करनी है, खेती में बहुत बरीक काम है। तो इतने सालों में रिसर्च करने के बाद हाँ। जब ये हासिल हुआ कि गन्ने में लगाने चाहिए या ऐसा करनी खेती चाहिए। में कामयाब वही आदमी होगा जो बरीक से बरीक नॉलेज रखेगा इसकी। जी जी। खेती वो नहीं है कि मतलब जिसके बस की कुछ नहीं है वो खेती करेगा। हाँ जी हाँ जी। खेती हर कोई नहीं कर सकता। पढ़ा लिखे खेती हो गया। हाँ जी, नहीं पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ भी कर रहे हैं, लेकिन भाई ज्ञान है उन्हें, जी। बहुत टाइम से, लंबे टाइम से कर रहे हुए, हाँ जी, इसी में हाँ जी। लगे हुए, उन्हें भी नॉलेज है बहुत। सही कह रहे हो। हाँ पर ये नहीं, अब जो युवा किसान आए ना, ये ज्यादा इनकी काट रहे था डरो। हाँ। बस थोड़ा सा जो है दवाइयों का, भाई इस टाइम देखो अब दवाइयों का दौर है। जी अगर 38 चलाना, दवाइयों का दौर है, और दवाइयों में ये समझो खुद को नॉलेज होनी बहुत जरूरी है दवाइयों में। हमारे रोकी फौजी है भूमि में से, हाँ, वे तो सारे देसी नुक्ते ला रहे काट का अपना वे देसी, नुक्ता उनका देसी चल रहा है। देखो देसी पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगर हमें देसी करना तो हमें प्रॉपर देसी नुक्ते ही करने पड़ेंगे। फिर हम उसमें जहर नहीं डाल सकते। अगर हमने कोई भी जहर डाल दिया, वैसा खाद डाल दिया, तो वे देसी नुक्ते फेल हैं फिर हमारे। सही कह रहे हो। फिर हमें पूरी तरह जैविक पाना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सिस्टम बनाना पड़ेगा। टाइम लगेगा। हाँ, उसके लिए टाइम लगे थोड़ा। सही कह रहे हो भाई जी। हाँ। ठीक है जी भाई जी, धन्यवाद। धन्यवाद सचिन भाई। तो किसान भाइयों देख सकते हैं कितनी अच्छी फसल खड़ी है। किसान की मेहनत देखिए कितनी अच्छी कर रखी है, और ये भी कई सालों में जाकर ना तजर्बा हुआ है, तब जाकर ये अपना ज्ञान दे रहे हैं किसानों को कि किस प्रकार से किस समय पे 38 में स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि ये और वैरायटियों से फेल हो गए, तब जाकर ये दोबारा 38 की वैरायटी पे आए हैं। तो भाइयों देख सकते हैं बहुत अच्छी फसल खड़ी है। एक बार इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि सभी किसान भाइयों तक ये 38 की जानकारी जा सके। नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।